नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि किसानों ने 31 जुलाई से पहले नहीं किया ये काम तो हो सकता है बड़ा नुकसान। आपको बता दें कि मानसून आ गया है, किसानों ने खरीफ फसल की बुआई कर दी है। कुछ जगहों पर बुआई का काम अभी भी चल रहा है। ऐसे में किसानों को एक और बहुत जरूरी काम करवाना होता है, अपनी फसल का बीमा करवाना होता है। इससे बाढ़ या फिर सूखे की स्थिति में आपके नुकसान की भरपाई हो जाती है, इसलिए अपने फसल की बीमा जरूर से करवा लें। आपको बता दें कि अगर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो 31 जुलाई 2022 तक बीमा जरूर से करवा लें। इस बार बीमा कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। 31 जुलाई तक अगर आपने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ आप नहीं ले पाएंगे। आपको बता दें कि इस योजना के तहत पंजीकृत किसानों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान पर मुआवजा दिया जाता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि 999 रुपए में हवाई सफर का मौका, 10,000 सीटों का है ऑफर। आपको बता दें कि अगर आप भी सस्ते में घूमने की योजना बना रहे हैं तो आप ट्रेन से भी कम किराए में हवाई सफर कर सकते हैं। भारत की रीजनल एविएशन की नई कंपनी फ्लाई बिग आपको ये ऑफर दे रही है। कंपनी 999 रुपए में फ्लाइट टिकट पाने का मौका भी दे रही है। दरअसल फ्लाई बिग ने सेल की 14 जुलाई से शुरुआत की है। ये सेल 20 जुलाई तक रहेगी। इस सेल के तहत रूट्स पर एयर फेयर महज 999 रुपए से शुरू हो रहा है। सेल के दौरान कुल 10,000 टिकट ऑफर किए गए हैं। सेल में यात्रियों को 999 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक के टिकट ऑफर किए जा रहे हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की मशहूर पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी को 2 साल की सजा, मानव तस्करी का है मामला। आपको बता दें कि पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी को मानव तस्करी के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई है। पटियाला के एडिशनल सेशन जज ने पंजाबी गायक दलेर मेहंदी की अपील खारिज कर दी है। पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को पटियाला पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दें कि साल 2018 में दलेर मेहंदी को ट्रायल कोर्ट ने कबूतरबाजी केस में 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद दलेर मेहंदी को जमानत मिल गई थी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने लोगों को दी है बड़ी राहत, पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए सस्ता। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतें घटा दी है। महाराष्ट्र में पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए और डीजल की कीमत में 3 रुपए की कटौती की गई है। शिंदे सरकार के इस ऐलान के बाद आम लोगों को फायदा होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की भारी बारिश और खराब मौसम के कारण रोकी गई अमरनाथ यात्रा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को गुरुवार को पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर खराब मौसम के कारण एहतियातन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार खराब मौसम के कारण यात्रियों के किसी भी नए जत्थे को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई है। आपको बता दें कि बताया गया कि पहलगाम और बालटाल मार्ग पर अभी बारिश हो रही है। कहा गया कि मौसम में सुधार होने के बाद ही यात्रा को बहाल करने का निर्णय लिया जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की गाड़ी का आरसी ट्रांसफर करना अब हुआ बेहद ही आसान, नहीं लगाना पड़ेगा आरटीओ का चक्कर। आपको बता दें कि भारत में सेकंड हैंड गाड़ियों का बड़ा बाजार है। 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, लोग कई कारणों से अपनी गाड़ियां बेचते हैं। वहीं सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने वालों की भी कमी नहीं है। अब गाड़ी खरीद ली है तो कागज में गाड़ी का मालिकाना हक भी बदलवाना होगा, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ट्रांसफर करवाना होगा। ये एक ऐसा काम होता है जो लोग काफी थका हुआ काम समझते हैं, लेकिन सेकंड हैंड गाड़ी खरीद और बिक्री में रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करवाना बेहद जरूरी है। लेकिन गाड़ी की आरसी को ट्रांसफर करवाना उतना ही आसान नहीं है। कई बार तो आरटीओ का चक्कर भी लगाना पड़ता है। आपको बता दें कि किसी भी गाड़ी को बेचने के लिए मालिक को 14 दिनों के अंदर आरसी ट्रांसफर करवाना होता है। इसके लिए आरटीओ में कुछ दस्तावेजों के साथ अप्लाई करना होगा। इन दस्तावेजों में आरसी की मूल प्रति साथ रखनी होगी। फॉर्म 29 भी आपको भरना होगा, जिसमें पासपोर्ट साइज की फोटो लगेगी और खरीदार के हस्ताक्षर भी होंगे। और आपको बता दें कि फॉर्म को आरटीओ की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। इसे भरकर आरटीओ कार्यालय में जमा कराना होगा। इसके बाद 1 महीने के अंदर आरसी ट्रांसफर होकर नए पते पर भेज दी जाएगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि I2U2 की पहली बैठक में बड़ा फैसला, यूएई $2 अरब के निवेश से भारत में बनाएगा फूड पार्क। पीएम मोदी बोले, स्थापित हुआ सकारात्मक एजेंडा। आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात 4 देशों के समूह IU और U2 के समझौते के तहत भारत भर में एकीकृत फूड पार्क की स्थापना के लिए $2 अरब का निवेश करेगा। आपको बता दें कि समूह के नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजराइल के प्रधानमंत्री और यूएई के राष्ट्रपति भी मौजूद थे। इनकी ये पहली वर्चुअल बैठक हुई और इसके बाद इसका फैसला लिया गया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की सिंगापुर में ही रहेंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, नहीं करेंगे मिडिल ईस्ट की यात्रा। आपको बता दें कि श्रीलंका के
के राष्ट्रपति सिंगापुर में ही रहेंगे। वे अपनी पत्नी संग गुरुवार को मालदीव से सिंगापुर के लिए रवाना हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा तो ये गया कि गोटाबाया सिंगापुर के बाद सऊदी अरब जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि उधर श्रीलंका सरकार ने राजधानी कोलंबो में कर्फ्यू की सीमा बढ़ा दी है। कोलंबो में 14 जुलाई दोपहर 12 बजे से लेकर 15 जुलाई सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूक्रेन में रूसी सेना के भीषण हमले, 10 मरे, 90 लाख यूक्रेनी नागरिकों ने अब तक छोड़ दिया है देश। आपको बता दें कि तुर्की में चल रही वार्ता के बीच यूक्रेन में रूसी सेना के भीषण हमले जारी हैं। ताजा रूसी गोलाबारी में 10 लोग मारे गए हैं और 20 घायल बताए जा रहे हैं। रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में अपना कब्जा और मजबूत कर लिया है। युद्ध शुरू होने के बाद से रूसी हमले से बचने के लिए देश छोड़कर भागे यूक्रेनी नागरिकों की संख्या अब बढ़कर 90 लाख को पार कर गई है और इसकी जानकारी संयुक्त राष्ट्र ने दी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि भारत ही नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी बाढ़ का कहर, अब तक 204 लोगों की मौत। आपको बता दें कि पाकिस्तान में भारी बारिश से लोग बेहाल हैं। पाकिस्तान के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कि बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि 14 जून से पाकिस्तान में प्री मानसून सीजन के दौरान बारिश से संबंधित अलग अलग दुर्घटनाओं में अब तक 165 लोग मारे गए हैं और 171 घायल हो गए हैं। एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक देश का दक्षिणी पश्चिम बलूचिस्तान प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में रहा है, जहां मूसलाधार बारिश के कारण 65 लोगों की मौत हो गई है और 49 अन्य घायल हो गए हैं। वहीं अफगानिस्तान में बेमौसम बारिश और बाढ़ के कारण 9 बच्चों समेत 39 लोगों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है और भारी बारिश ने लगभग 2900 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। कई लोगों की आजीविका भी बाधित हुई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि ऋषि सुनक ने जीती ब्रिटिश पीएम पद की रेस में पहली जंग, दूसरे नंबर पर पेनी मोडेड। आपको बता दें कि भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक ने बुधवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों के पहले दौर के मतदान में सबसे ज्यादा 88 वोटों के साथ बढ़त बना ली है। इसके साथ ही इस दौर में अब 8 उम्मीदवारों की जगह 6 उम्मीदवार रह गए हैं। सुनक के बाद वाणिज्यिक मंत्री पेनी मोडेक ने 67 और विदेश मंत्री ने 50 वोट हासिल किए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अगले 24 घंटे के दौरान कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, महाराष्ट्र गुजरात में स्कूल कॉलेज बंद। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है। असम के बाद गुजरात और महाराष्ट्र में बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। इन दोनों राज्यों में बारिश के कारण लोगों की जानें भी जा रही हैं। वहीं अभी भी बारिश से गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। दोनों राज्यों के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन की तरफ से स्कूल कॉलेज बंद करने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। वहीं दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में अगले कुछ घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मालूम हो कि राजधानी दिल्ली में पिछले महीने के आखिरी में मानसून ने दस्तक दी थी, लेकिन उसके बाद उम्मीद मुताबिक बारिश नहीं हुई। हाल के दिनों में हल्की बारिश जरूर हुई है। और मौसम विभाग की माने तो 14 तारीख को पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में बहुत भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं 14 से लेकर 17 जुलाई को पूर्वी मध्य प्रदेश, 14 और 17 तारीख को विदर्भ में, 16 और 17 तारीख को छत्तीसगढ़ में, 14 से लेकर 16 जुलाई के दौरान उड़ीसा में भारी बारिश हो सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।